बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 2 दहाइयों पहले की बात है कि इलेक्शन थे डेरा गाजी खान के, और वहाँ आपको जैसे कि पता है लगारी ख़ानदान हमेशा इलेक्शन लड़ता है, उन्हीं में से जीतते हैं, उन्हीं में से हारते हैं। अब उन MNA साहब का मैं नाम नहीं लूँगा, वो खिलाफ थे जी सदर लगारी साहब जो थे और उनकी फैमिली के, और इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा नाजरीन, वो ज़माना था VCR का, मौजूदा ज़माना नहीं था, इतने वीडियो कैमराज नहीं होते थे। लेकिन उस ज़माने भी एक वीडियो लीक हुई, और वो वीडियो थी उन साहब की जो बाद में MNA बने, और वो एक नौजवान लड़की के साथ एक वीडियो थी, उनकी पोर्न वीडियो थी, और जिसमें वो देखे जा सकते थे कि जी वो उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब क्या किया जी, जो दूसरी पार्टी थी लगारी साहबान ने, तो VCR का ज़माना जैसे मैंने था, और VCR चलते थे होटल्स पे जी। ये चाय वाले ढाबे हैं या इस टाइप के छोटे छोटे होटल हैं, वहाँ VCR पे इंडियन मूवीज़ दिखाई जाती थी। तो उन्होंने वो जो वीडियो थी वो उन्होंने चला दी, वो कैसेट में होती थी, वो चला दी उन्होंने उन ढाबों पे, और साबित करने की कोशिश की कि जी ये साहब जो हैं इंतहाई बदकिरदार हैं, और देखें कितनी ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आप हैरान होंगे, उस इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, वो साहब जो थे जिनकी वीडियो दिखाई गई वो बहुत ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब हो गए। अब आप मुझे कहेंगे जी मैं किस्सा आपको क्यों सुना रहा हूँ। मैं इसलिए सुना रहा हूँ नाजरीन कि इस वक्त जो किरदार कुशी की एक मुहिम शुरू की गई है इमरान खान की, वैसे तो मैं बात नहीं करता, मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं सियासत पे बात मत करूँ, लेकिन मौजूदा हालात में ये बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया। और ख़ास तौर पे जब कल एक बुक की रूनुमाई हुई, एक खातून है जी हाजरा खान, वो फरमाती हैं कि 2014 में उन्होंने ये किताब लिखी जब उनके ताल्लुकात थे इमरान खान के साथ, और 2014 के बाद नाजरीन देखें कि अब 2023 नवंबर में आके उन्हें ख्याल आया कि मैं उस किताब को लोगों के सामने लिख के आऊँ। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्या हो रहा है, इससे पहले एक इंटरव्यू आप देख चुके हैं खाबर मानेका का, जो इमरान खान की मौजूदा बीवी बुशरा बीबी के पहले खामन थे, और किस तरह वो अपनी बीवी पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नाजरीन, इससे पहले आप रेहाम खान की एक किताब भी देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। उससे पहले आप आयशा गुलेलाई की कहानी भी सुन चुके हैं कि उसने भी इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया, बेतहाशा इल्ज़ामात लगे, और सबसे बुरा इल्ज़ाम मैं समझता हूँ वो ये था रियाम खान का, क्योंकि रियाम खान जो हैं वो इमरान खान की बीवी रहीं, और मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो हैं वो इतने पाकीज़ा ताल्लुकात होते हैं कि अगर तलाक हो भी जाए, खुदा ना खास्ता नाचाकी हो जाए, अलहदगी भी हो जाए, तो उन ताल्लुकात को चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, और ख़ास तौर पे जो उनके जिनसी ताल्लुकात हैं, जो एक कमरे में मियाँ बीवी साथ गुजारते हैं, वो इस तरह बयान नहीं करने चाहिए। नाजरीन, रियान खान ने अपनी किताब में बहुत से इल्ज़ामात इमरान खान पे लगाए कि वो नशा करते थे, वो बहुत से बुरे काम करते थे। वहाँ उन्होंने एक 3 सिम का जिक्र भी किया। अब आप यकीन जाने कि मेरी मुलाजमत इतनी हो गई थी, मैंने पुलिस में रह के भी ये सब कुछ नहीं पढ़ा ना सुना इसके बारे में, और जब मैंने गूगल किया ये लफ्ज़ के उनकी किताब में ये 3 सिम क्या है, तो मेरे कान सुर्ख हो गए। मेरा शर्म के मारे सर झुक गया कि खातून जो हैं, जो किसी की बीवी नहीं हैं, वो अपने शौहर के बारे में ऐसी बात करेंगी। और जब उनसे एक सवाल किया है एंकर ने कि आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड किसने किया, साबका मौजूदा इमरान खान ने या पिछले शौहर ने, तो उन्होंने कहा जी पिछले शौहर ने। ये अपनी किताब में भी जिक्र किया उन्होंने। अब नाज़रीन मुझे बताएं, क्या एक मशरिकी औरत, क्या एक बाइज़्ज़त औरत, क्या एक शर्म व हया वाली औरत ऐसी बातें कर सकती है? और फिर आप आ जाते हैं जो अभी किताब आई है हाजरा बीबी की जी, हाजरा खान, और उन्होंने फरमाया कि इमरान खान के ताल्लुकात, जिनसी ताल्लुकात जो जानवरों से थे, अपनी कुतिया के साथ उनके ताल्लुकात थे। मैं हैरान हूँ कि उस शख्स को और कुछ नहीं मिला जिस पे दुनिया की बेतहाशा औरतें, खूबसूरत तरीन औरतें जान देती थी, और जिसके लिए बात करने को तरसती थी पूरी दुनिया में, वो ऐसा काम करेगा। मान लिया नाजरीन वो बुरा काम करता था, मान लिया वो सब कुछ करता था, तो अगर उसमें बुराइयां थीं नाज़रीन, अगर वो जानी था, वो शराबी था, उसने बुरे काम किए, वो सारे बुरे काम करता था, वो प्ले बॉय था, लेकिन उस वक्त तो आपका हीरो था। आपने कभी ये बात नहीं की,
आपने उसे हीरो बनाया, और जब आज उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की, आज उसने चैलेंज किया एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो बुरा हो गया, उस पर सारे इल्जामात लगने शुरू हो गए और आज वो दुनिया का बदकिरदार तरीन शख्स साबित कर दिया गया, जो के बावजूद उन तमाम बुराइयों के जो कही जा रही हैं कि वो कोकीन लेता था, वो शराब पीता था, वो जिनसी ताल्लुक रखता था, किसी ने इवन वो रमल शाह एक जो है उसको भी नहीं छोड़ा, ख्वाजा सरा को भी नहीं छोड़ा, उससे भी ताल्लुकात बता दिए उसके। क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने मुराद सईद के बारे में, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने बाकी लोगों के बारे में, क्या क्या इल्जामात लगाए उस पर कोकीन के इल्ज़ाम लगाए। आज 7 माह हो गए, 8 माह हो गए, को साबित हुआ कि वो कोकीन ले रहा है। वहाँ कोकीन या नशावर चीज़ें लेने वाले क्या इतना अरसा रह सकते हैं? अब उसे कौन सप्लाई कर रहा है? अब उसे राना सनाउल्लाह साहब सप्लाई कर रहे हैं कोकीन। बड़े शर्म की बात है कि हम अपने हीरोज़ को, चाहे वो उनमें 100 बुराइयां हों, हम उन्हें हीरो समझते हैं, लेकिन जब हमारे तबीयत के ख़िलाफ़, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ ये इस्टेब्लिशमेंट, या किसी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं हम सब पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ, कि जब वो सब कुछ करता था वो हीरो था, आज वो हीरो नहीं है। क्यों हीरो नहीं है? शर्म का मकाम है इन सब के लिए जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जिस मौके पे किरदार कशी कर रहे हैं। वो आपने उसे जेल में भेज दिया, वो जेल में है, वो वहां बैठा हुआ है, अब काहे का डर है जी आपको? किस चीज का खौफ है आपको? पार्टी उसकी टूट चुकी है, उसके पास कोई नहीं है इस वक्त, फिर भी आप डरे हुए हैं, फिर भी। और आप यकीन जाने, नौजवान नस्ल सब कुछ जानती है, हम जैसे बूढ़े लोग तो शायद आपकी इन बातों में आ जाएं, लेकिन ये जो नौजवान नस्ल है इसे एक एक चीज़ का पता है। आपके इन तमाम इकदामात के बावजूद आप जितनी हरकतें करते जा रहे हैं, वो जो बच्चे हैं हमारे, जो नौजवान नस्ल है, उनके दिल में इमरान खान की और तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले आपको मिसाल दी, आपने क्या कर लिया उस लगारी सरदार का, जिसके खिलाफ आपने सब कुछ किया, और आज आप उसकी वीडियोस निकाल लें, आप उसकी ऑडियोज निकाल लें, आप जो कुछ करते जाएंगे वो सब उसकी फेवर में जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ ख़ास तौर पे ये तीनों औरतें ये पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। आयशा गुललाई पठान थी, गुललाई पठान हैं जी, और ये जो खातून है अभी हाजरा खान, ये भी किसी पठान फैमिली से हैं, पानीजाई है, कुछ इस टाइप का इनका कबीला है। और याम खान का भी जो कबीला है वो आप देखें, वो भी पठान कबीला है। यानी अपने लोगों, अपने पठान जो हैं उनको अगर कुछ कहा जाए, आप यकीन जाने मुझे शर्म आ रही है कि पठान ख़वातीन का ये किरदार है। क्या याम खान ने जो बातें की, किसी शख्स की बीवी वो बातें कर सकती है? और ये सारी ख़वातीन, मैं इनके करैक्टर पे बात नहीं करूँगा, इन्हें भी उस वक्त सारी चीज़ें याद आईं जब इमरान खान को इन्होंने किसी ने ज़रब पहुँचानी थी। नाज़रीन, ये बातें थी मेरे दिल की, काफ़ी अर्से से मैं करना चाह रहा था, और ख़ास तौर पे जब से खबर मानिका ने वो हरकत की, इंटरव्यू किया, और उसके बाद ये भी जो हाजरा खान है इनकी किताब आई, और उस किताब में जो इंकशाफात आए, यकीन जाने मुझे तकलीफ़ हुई है कि आप उस शख्स की कितनी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, कितने तक जाएंगे आप, क्या करेंगे आप उसके बारे में। भाई अंदर तो आपने उसे बिठा दिया, और आप क्या करना चाहते हैं? अब आपको समझ नहीं आती कि आप उसे फांसी दें या संसार करें। आप उसके खिलाफ पता नहीं क्या कुछ साबित करना चाह रहे हैं कि वह बदकिरदार था, उसने जिना किया, उसने अपनी बीवी के साथ जिना किया जिसके साथ वो निकाह कर रहा है। वो शख्स जब तक बुरी हरकतें करता रहा वो बहुत अच्छा था, और जब उसने निकाह कर लिया तो वो जानी भी हो गया, गलत भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।